कि ये जो भी आज तक के पॉलिसी बड़े बड़े पॉलिसी डिसीजंस हमारे कंट्री ने लिए उसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है? तो हम सब लोगों को अगर ये पता है कि बीच में श्रीलंका का डिफ़ॉल्ट हो गया था, तो श्रीलंका का डिफ़ॉल्ट क्यों हुआ था, तो उसके पीछे रीज़न ये था। लेकिन एक और चीज़ आपको बताऊँ, उसका फिस्कल डेफिसिट अपने से कम था। सो इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट फिस्कल डेफिसिट, इट इज़ अबाउट क्रेडिबिलिटी। आज इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है, ये जो पॉलिसी डिसीजन हमने लिए हैं, इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि इंडिया जितना भी लोन लेती है ना, अभी आपने सुना होगा बोरोइंग्स, तो ये बोरोइंग पूरा का पूरा इंडिया से रेज होता है। 95% ऑफ द बोरोइंग्स इज रेज फ्रॉम इंडिया। श्रीलंका क्यों डिफॉल्ट किया? क्योंकि उन्होंने बहुत सारा पैसा एक्सटर्नल करेंसीज में लिया था। इंडिया में इक्विटी मार्केट में चलो समझ में आता है कि एफआईएस पैसा निकालते हैं, पैसा डालते हैं, ये चलता रहता है। बट एक्चुअली जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है वो इंडियन रुपीज में इंडिया के लोगों को ही कर रहा है, विच इज योर म्यूचुअल फंड्स, पेंशन प्लान्स, इंश्योरेंसेस, यहीं पे पूरा पैसा, मतलब एक पैसा जो है वो इकोनॉमी में ही घूम रहा है। यूके में भी एक सिनारियो हुआ था कि जहाँ पे एक पॉलिसी का डिसीजन हुआ था कि ट्रस्ट को एक ही बार में फिस्कल डेफिसिट को ऑलमोस्ट खत्म करना था। तो वो टाइम पे हुआ क्या कि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई थे, लोगों के हाथ में पैसा दे दिया बाई रिड्यूसिंग द टैक्सेस, और इससे हुआ क्या कि उनके जो ट्रेजरीज थे वो इतने ऊपर शूट अप कर गए दैट इट वाज अ प्रॉब्लम। आज की तारीख में अगर मैं आपको बोलूं कि गवर्नमेंट के लिए क्या ही खराब हो, वो एक ही साथ में 50-60% दे देगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज समथिंग जिससे एक कंट्री के पास एसेट्स क्रिएट होते हैं। एसेट्स का मतलब होता है कि जिससे फ्यूचर में पैसा आएगा। लेकिन क्यों गवर्नमेंट ऐसा कर नहीं रही है? बिकॉज ऐसा कर नहीं रही है क्योंकि अगर ऐसा किया तो केपेक्स का जो आप लोगों के पोर्टफोलियो पे जो इम्पैक्ट आता है ना, वो इमीडिएट नहीं होता, वो 5 साल के बाद आता है थ्रू मल्टीप्लायर इफेक्ट। ठीक है, तो पॉलिसी मेकिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट हियर।